दोस्तों, आप लोग को तो पता चल ही गया होगा कि कांग्रेस जनता पार्टी के जो फाउंडर हैं हमारे दीप के भैया जी, वो 6 जून को इंडिया आ रहे हैं और उनका आने का मेन मकसद यही है कि हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी हैं उनसे इस्तीफ़ा मांगना है। और होगा क्यों नहीं भाई उनका इस्तीफ़ा, क्योंकि देश में इतने सालों से लगातार जो पेपर लीक हो रहे हैं, उन लाखों करोड़ों स्टूडेंट का क्या होगा जिसके माँ बाप भाई बहन एक सपना लगाए बैठे हैं कि मेरा बेटा मेरा भाई कई सालों से पढ़ाई में लगा है और इस बार टॉप करेगा और एग्ज़ाम निकालेगा, लेकिन उनकी एक भी नहीं चली और पेपर लीक कर दिया गया और कई लोगों तो आत्महत्या कर लिए। लेकिन इतना होने के बावजूद भी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर या देश के सरकार पर कोई परवाह नहीं है। शर्म नहीं आती है इन लोगों को कि कम से कम देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें। हमारे युवा जो हैं देश के भविष्य हैं, जिनको सपना था कि मैं एक डॉक्टर बनूंगा, लेकिन इनके बातों पर पूरा पानी फिर गया और इनका इस्तीफ़ा मांगना जरूरी है। दोस्तों, देश के सारे युवाओं को, स्टूडेंट को, बड़े बुजुर्ग यानी सबको एक होना चाहिए और दीप के भैया का साथ देना चाहिए। क्या हमको और आपको शर्म नहीं आती है कि इतनी बड़ी घटना देश में घट जा रही है और फिर भी हम सब शांत हैं? क्या हमारा खून नहीं खौलता है कि इस करप्ट सिस्टम के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाएं और जो हमारे देश के साथ खिलवाड़ कर रहा है उसको उखाड़ फेंके? क्या देश किसी एक का है? ये देश जितना उनका है उतना हम सबका भी है। इसलिए अगर जो आप लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो कोई आगे बढ़ रहा है तो कम से कम उसका साथ देना चाहिए, जिससे कि उसका मनोबल बढ़े और देश के खिलाफ जो भी अत्याचार कर रहा है उसको उखाड़ फेंका जाए। नहीं तो हम लोग इतना बड़ा घटना घटने पर भी हम लोग अगर जो शांत रहें तो देश के साथ क्या होगा आप लोग कल्पना नहीं कर पाएंगे। इसलिए देश के लोगों को जागना चाहिए और 6 जून को एक भारी भरकम के साथ दीप के भैया के पास जाना चाहिए और उनके साथ पीसफुल प्रोटेस्ट होगा और उनका रिजिग्नेशन मांगा जाएगा। नहीं तो ऐसा कब तक चलता रहेगा दोस्तों?